नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और सिटी का सरताज कौन के इस खास कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। और चलिए यहाँ पर वोटों की काउंटिंग हो रही है, जिसको लेकर के बड़ी अपडेट आपको दे दे। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, अहम खबर आपको बता दें। इस वक्त की निकाय चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर, जहां यूपी निकाय चुनाव में बीजेपी का जंका। बड़ी खबर इस वक्त की 17 नगर निगम सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी आगे नजर आ रहे हैं। अब तक 4 नगर निगम में बीजेपी की जीत हुई है। बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की जहां निकाय चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी नगर निकाय चुनाव में बीजेपी का डंका बजता नजर आ रहा है। तो अहम खबर इस वक्त की तमाम तैयारियों के बीच अब वोटों की काउंटिंग हो रही है, जहां 13 नगर निकाय, अब तक 4 नगर निगम में बीजेपी की जीत हो चुकी है। यूपी नगर निकाय चुनाव में बीजेपी का डंका इस कदर बजता नजर आ रहा है, जहां आपको बता दें बीजेपी के द्वारा पुरजोर तैयारी, पुरजोर कवायतें देखी गई। और इस बीच यहां पर बीजेपी के पक्ष में ही कुछ इस कदर रिजल्ट जो है इस वक्त सामने आ रहा है। बढ़त बीजेपी की देखी जा रही है नगर निकाय में। वहीं 13 नगर निगम सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी आगे, तो अब तक 4 नगर निगम में बीजेपी की जीत दर्ज की जा चुकी है। यूपी नगर निकाय चुनाव में बीजेपी आगे बढ़ती नजर आ रही है। हालांकि को बता दें कि इस पूरे चुनाव में कवायतें भी सभी की देखी गई, फिर चाहे बीजेपी हो, सपा हो, बसपा हो या फिर यहाँ पर निर्दलीय हो, हर किसी के द्वारा तैयारी देखने को मिली। खासतौर पर बीजेपी का जिक्र कर लिया जाए तो बीजेपी ने अपनी कोशिश कुछ इस कदर की कि यहाँ के आला कमान भी, बीजेपी के आला कमान भी जमीनी स्तर पर उतरते नजर आए, मैदान में उतर चुनाव प्रचार करते नजर आए, आम जनता को रिझाने के लिए तमाम दावे, तमाम वादे करते नजर आए। योगी सरकार के रिपोर्ट कार्ड पेश करते नजर आए, तो केंद्र सरकार का रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया गया यहां बीजेपी के द्वारा, जिससे निकाय चुनाव की यानी जमीनी स्तर के स्थानीय चुनाव के लिए जनता को यहां पर रिझाते नजर आए। और इस विषय पर बातचीत के लिए हमारे साथ जेपीएस राठौर जी, जो कि मंत्री हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। जेपीएस जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। जेपीएस जी, सबसे पहले रिएक्शन हम जानना चाहेंगे, क्या लग रहा है इस पूरे वोटिंग को लेकर के आपको? ऐसा है कि का दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज का दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा दिन है। 17 के 17 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। अच्छा, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से संकल्प लिया है कि आगे आने वाले 2024 में हम 80 की 80 लोकसभा सीट जीतेंगे, तो आज पूरे प्रदेश की जनता को, लोगों को, कार्यकर्ताओं को भरोसा हो गया कि 2024 में हम 80 की 80 लोकसभा सीट जीत जाएंगे, क्योंकि हम 17 की 17 नगर निगम जीत चुके हैं। और ये जो नगर निगम की जीत है, ये भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की जीत है, ये संगठन की जीत है और माननीय मुख्यमंत्री जी के करिश्माई नेतृत्व की जीत है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करते समय किसी की जाति नहीं देखी, धर्म नहीं देखा, वर्ग नहीं देखा, मजहब नहीं देखा, दलीय निष्ठा नहीं देखी, अगर कोई पात्र व्यक्ति है तो उसका जन कल्याणकारी योजना का लाभ उस गरीब तक पहुंचाने का काम हमारी केंद्र की सरकार और प्रदेश सरकार ने किया है। चलिए जेपीएस जी, देखिए ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसके कारण आज उस आशीर्वाद के स्वरूप में। ठीक, जेपीएस जी, अगर कुल मिलाकर के देखें इस पूरे चुनाव को, ये बहुत अहम हो जाता है क्योंकि सब कुछ जनता के हाथ में है, जनता पर ही सब कुछ निर्भर करता है। लेकिन अगर आपके पार्टी कार्यकर्ताओं का जिक्र कर लिया जाए, जिस तरह की अंतर्कलह इस पूरे चुनाव में वोटों में देखने को मिली, टिकट बंटवारे में खासतौर पर देखने को मिली, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? काफी नाराज कार्यकर्ता भी नजर आए, खासतौर पर यहाँ महिला कार्यकर्ताओं को अनदेखा नहीं किया जा सकता। आप महिला सशक्तिकरण को लेकर आगे बढ़ने की बात करते हैं, दूसरी तरफ महिलाएं काफी ज्यादा नाराज नजर आई, कैसे मनाएंगे उन सबको? क्योंकि 2024 में उनके भी अहम भूमिका निभाते वो भी नजर आएंगे। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी एक एक कार्यकर्ता की चिंता करती है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी हम सभी लोगों को समायोजित भी करते हैं,
आपने महिलाओं की बात की, आप देखिए कि कितनी महिलाओं को हमने मेयर का टिकट देने का काम किया है। हमने लखनऊ में मेयर एक महिला को दिया है टिकट, अपनी कार्यकर्ता सुषमा खरकवाल जी को। गाजियाबाद में हमने सुनीता दयाल जी को दिया है, प्रमिला पांडे जी को कानपुर में दिया है, दिवाकर जी को आगरा में दिया है। नए तो चेहरों इस का भी तरीके जिक्र से जरूर कई करिएगा महिलाओं JPS जी। को हमने टिकट देने का काम किया है, हमारी जो कार्यकर्ता हैं। जी, अपनी बात पूरी जी। करें सर। तो इस तरह से कहीं कोई अनरेस्ट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता संगठित है और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अच्छी तरीके से सभी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। चलिए, लेकिन देखिए अब यहाँ पर वोटों की गिनती हालांकि हो रही है। बात 2017 की कर ले JPS जी, 2017 में हालांकि अगर देखा जाए बीजेपी का डंका उस वक्त भी बजता नजर आया था। 16 में से 14 सीटें आप जीते थे, लेकिन पंचायत की बात कर ली जाए तो वहां पर निर्दलीय बाजी मार के चले गए थे। यहाँ पर कितना क्या लग रहा है आपको निर्दलीय को लेकर के, क्योंकि बीजेपी से भी कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने बीजेपी छोड़ निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया, उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे प्रत्याशी नगर पालिका, नगर पंचायत में भी जीते हैं। ये थोड़ा लोकल चुनाव होता है, इसकी वजह से लोगों की अपेक्षाएं, इच्छाएं बढ़ती रहती हैं। अब ये धीरे धीरे हम और व्यवस्थित करेंगे। 17 की जो परिस्थिति थी उससे बहुत बेहतर परिस्थिति हमारी 22 में हुई है, 23 में हुई है। 23 के 5 साल बाद फिर इसके बाद और अच्छी परिस्थिति संगठन की होगी। हमारे द्वारा जो घोषित प्रत्याशी होंगे वो सब जीतेंगे। हम निरंतर उस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं और अच्छा, बेहतर से बेहतर परिणाम आ रहा है। चलिए, लेकिन यहाँ पर अगर बात अब कर ली जाए निर्दलीय को लेकर के, आखिरकार हम बात करते नजर आ रहे हैं। यहाँ हम बात टिकट बंटवारे को लेकर के भी करते नजर आ रहे हैं, लेकिन जो स्थिति अभी बनती नजर आ रही है, आपका कहना बीजेपी जीत रही है लेकिन सपा भी कहीं से पीछे नजर नहीं आ रही है। आपने जो जो मुद्दे उठाए उन सभी को सपा नकारती नजर आई और सपा काफी, जितने भी आप विकास की बातें करते हैं उन सभी को सिरे से नकार देती है। तो क्या लगता है आपको, इसका फर्क जनता को पड़ेगा क्या? ऐसा है कि समाजवादी पार्टी दिशाहीन हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। समाजवादी पार्टी के पास नेतृत्व को इस तरीके से समझ नहीं कि किस तरीके से काम करना चाहिए। संगठन पूरी तरीके से उनका बिखर चुका है और नेतृत्वकर्ता को समझ में नहीं आ रहा कि किस मुद्दा, किस नीति के साथ काम करना चाहिए। एक मुद्दा बताइए कि समाजवादी पार्टी ने इस चुनाव में रखा हो और भारतीय जनता पार्टी ने उसका जवाब ना दिया हो। आज विधानसभा में जिस तरीके से अपराधियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई को लेकर प्रश्न किया गया था नेता प्रतिपक्ष द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उसका जवाब दिया गया और उसकी तरीके से कठोर से कठोरतम कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ करने का काम हमारी सरकार ने की है जी। इससे पहले उत्तर प्रदेश में शहर शहर में दंगे होते थे, हर शहर में दंगे होते थे, हर शहर में गुंडे होते थे, हर शहर में कर्फ्यू लगता था। आज ना गुंडे हैं, ना दंगे हैं और ना कर्फ्यू है, जिसके कारण लोगों के बहुत शांति, अमन, चैन का संदेश है और जनता बढ़ चढ़ के भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रही है और वोट दे रही है। बिल्कुल। और देखिए, जहां पर आप यहाँ पर जिक्र करते नजर आ रहे हैं JPS जी की लगातार सपा जो है वो मुद्दा विहीन हो चुकी है, लेकिन सपा की बात कर ली जाए तो वो साफ तौर पर कहती नजर आ रही है कि जितना भी आप रिपोर्ट कार्ड पेश करते नजर आ रहे हैं उन सब में सिर्फ झूठ है और सिर्फ जनता को बहकाया जा रहा है, ऐसी कोई सच्चाई नहीं है। हालांकि इन सब से इतर अगर हम बात यहाँ पर कर लें, स्थानीय चुनाव है, स्थानीय मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए और उसको लेकर के बार बार देखिए ये सवाल बार बार उठाया जाता है कि आप पूरे प्रदेश की बात करते यहाँ नजर आ रहे हैं कि पूरे प्रदेश में किस तरह की स्थिति है, पूरे प्रदेश में क्या कुछ काम आपने किया। लेकिन अगर स्थानीय तौर पर ध्यान जाए, लगातार देखिए हम रिपोर्ट्स भी दिखाते आए हैं कि कितनी दिक्कतें यहाँ पर स्थानीय तौर पर देखने को मिलता है। फिर पानी की असुविधा को लेकर के बात कर ली जाए, नालियों की स्थिति को लेकर के बात की जाए, जो कि इस चुनाव में अहम मुद्दे होने चाहिए और यही मायने रखता भी है। इस पर खास बातचीत क्यों नहीं करते हैं आप लोग? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने
जो काम किए हैं, आज तो जनता ने उसके ऊपर मोहर लगा दी है। अब ये लोग फिजूल की बात कर रहे थे। विकास के कार्य जितने भारतीय जनता पार्टी ने सड़कें, नालियां, पार्क, स्ट्रीट लाइट, ये सबको बनाने का काम किया है। स्मार्ट सिटी योजना किसने दी है? स्मार्ट सिटी योजना हमने लाई है। व्यवस्थित विकास शहरों का करने का काम हमने किया है। आज सीवर लाइन बिछाने का काम हमने किया है। आज स्वच्छ शहरों बनाने का काम हमने किया है। इससे पहले तो कोई सोच ही नहीं थी। दूसरा, जन कल्याणकारी योजनाओं को नीचे लाभ देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। लॉ एंड ऑर्डर को सही करने का काम हमने किया। हमने तो सब अपने मुद्दे कि हम लॉ एंड ऑर्डर के आधार पर लड़ेंगे, जन कल्याणकारी योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने के आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे, तमाम विकास के कार्यों को लेकर हम चुनाव लड़ेंगे। तो हमने तो अपनी नीतियों को स्पष्ट किया है। नहीं, उस मुद्दे पर वो आए नहीं। हाँ। वो तो दूसरे मुद्दे पर फूट डालो, राज करो, वो बांटते रहे समाज को। हमने आज इस बार समाज को इकट्ठा करने का काम किया। स्वार विधानसभा भी हम जीत गए। स्वार विधानसभा जो इनको लगता था कि उनका गढ़ है रामपुर, स्वार में कभी जीत नहीं सकते हैं, बड़ी 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 बातें की जाती थी, चैलेंज दिया जाता था कि आए कोई रामपुर में जीत के दिखाए। तो भाई हम पहुंच गए और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी वहां भी जीत गए। लेकिन यहाँ पर जेपीएस जी बात की जाए तो साफ तौर पर यह भी कहा जा रहा है, देखिए मुद्दे हाँ विकास के आप उठाते नजर आ रहे। मेरा सवाल जो था वो स्थानीय मुद्दों को लेकर के हालांकि था कि स्थानीय तौर पर जो दिक्कतें आ रही हैं, मुझे ऐसा लगता है और देखिए ऐसा होना भी चाहिए कि जब हम निकाय चुनाव की बात करते हैं तो उन मुद्दों को उठाया जाए और सीधे उन मुद्दों को उठाया जाए जो एक कॉलोनी में, एक वार्ड में रह रहे जनता से सीधा सरोकार रखता हो मुद्दा। उन सबको हटा करके अगर बात की जाए तो विपक्ष के द्वारा कई तरह के इल्जाम इन चुनावों में लगाए गए, खासतौर पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के बारे में कहते नजर आए कि यहाँ पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का जिक्र बार बार किया जाता है, ना कि या डबल इंजन की सरकार, जिसको आप ट्रिपल इंजन की सरकार अब कहते नजर आ रहे हैं, कि उन पर बात किया जा रहा है, जिसकी वजह से साफ तौर पर जनता को गुमराह किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा। हमने स्थानीय मुद्दों पर यह चुनाव लड़ा है और जो एक एक वार्ड की समस्याएं थी, कहीं नाली है, खड़ंजा है, सफाई की बातें हैं, पार्क है, इसके स्ट्रीट लाइट्स हैं, सीवर है, ये सब मुद्दे हमारे उसमें थे। लेकिन आपने मुद्दे उठाया नहीं जेपीएस जी। देखिए कुल मिलाकर मैं बात कहूं तो आपने ये मुद्दे उठाया नहीं, आपने सीधा यही मुद्दा उठाया कि माफिया को कैसे खत्म किया गया है। फिर चाहे अतीक अहमद का मुद्दा, मुख्तार अंसारी का मुद्दा आप लोग उठाते नजर आए। खैर आपके पास लौटेंगे, हमारे साथ हमारे चैनल हेड अरविंद चतुर्वेदी जी जुड़ गए हैं जो आपसे कुछ अहम सवाल पूछेंगे। अरविंद जी, ओवर टू यू। नेशनल का था सर, नेशनल का। नमस्कार जेपीएस जी। जेपीएस जी देखिए, आपकी बातें मैं सुन रहा था। आपने कहा कि हम लोकल मुद्दों पे चुनाव लड़े, हम जोड़ने के लिए चुनाव लड़े, हमने महिलाओं को इतने सारे टिकट्स दिए। आपके शाहजहांपुर की हम बात करें, आपके शाहजहांपुर में क्या कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं था जिसको आप लोग प्रत्याशी बना सके? आप लोग समाजवादी पार्टी से लेके आए और उनको भाजपा का प्रत्याशी बना दे। बाकी लोगों के कार्यकर्ताओं का सोचिए, वो क्या करेंगे, वो कहां जाएंगे, वो किसके पास जाके शिकायत करेंगे? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि समाज में कहीं भी कोई अच्छा व्यक्ति है तो उसको, वो पार्टी में आना चाहता है तो उसको हम उसको लेकर आएं, उसको सम्मान करें, उसको पद प्रतिष्ठा दिलाएं। तो उसी क्रम में अगर कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहता है और व्यक्ति की समाज में अच्छी प्रतिष्ठा है तो भारतीय जनता पार्टी उनके लिए दरवाजे बंद नहीं कर सकती। भारतीय जनता पार्टी उनके लिए दरवाजे खोल के रखेगी। हम अपने कार्यकर्ताओं में अनरेस्ट होता तो वहां पता चलता इतने बड़े मार्जिन से हम नहीं जीतते। हमने अपने कार्यकर्ताओं को भी संभाला है और साथ ही साथ दूसरे जहां जहां अच्छे अच्छे लोग हमको मिल रहे हैं समाज में, उनको पार्टी से जोड़ने का काम और उनको सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी निरंतरता में कर रही है। जेपीएस जी, आप ये हमारी नीति है। जी अरविंद जी, चलिए जेपीएस जी वो दोबारा संपर्क साधेंगे हमसे। कुल मिलाकर के देखिए यहाँ पर अरविंद जी के द्वारा जो सवाल पूछा गया
काफी ज्यादा अहम सवाल था। आपने यहाँ पर कहा कि जिसकी अच्छी छवि होगी उसे मौका जरूर दिया जाएगा यहाँ पर, और इसी चीज को लेकर के खास तौर पर देखिए, जो बगावत का जिक्र हम कर रहे थे इससे पहले, टिकट की वजह से नाराजगी की बात हम कर रहे थे इससे पहले, उन सबको मिलाकर के एक अहम सवाल यहाँ पर अरविंद जी के द्वारा पूछा गया, और ये काफी अहम सवाल है क्योंकि यहाँ पर इतने बागी हुए भाजपा में, जिसका जिक्र यहाँ पर अगर किया जाए तो इतने सारे लोगों को आपके पार्टी से निष्कासित किया गया। इस सब पर आप क्या कहना चाहेंगे? महिलाओं का भी जिक्र हमने किया यहाँ पर। देखिए, महिला, खासतौर पर महिला प्रत्याशियों का ये कहना था, महिला कार्यकर्ताओं का ये कहना था कि आपके द्वारा बार बार महिला सशक्तिकरण का जिक्र किया जाता है, लेकिन भाजपा महिला को मौका नहीं दे रही है। अब इन सब को मिलाकर के, कुल मिलाकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये कौन एंकर है अभी? ऐसा है कि हम महिलाओं को मौका दे रहे हैं। यहाँ पर कार्यकर्ता सुषमा खरगवाल जी, लखनऊ का एग्जाम्पल लीजिए, कार्यकर्ताओं को यहाँ लड़ाने का और जिताने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हमारे कार्यकर्ताओं में कोई अनरेस्ट नहीं है। थोड़ा बहुत कुछ होता है तो हम उस कार्यकर्ताओं को सहेजने संभालने का काम करते हैं, और हम जानते हैं हम कार्यकर्ताओं को कैसे संभालें, उनको कार्यकर्ताओं कैसे सहेज कर रखें, कैसे एकजुट करके उनसे काम कराने का काम करें। तो ये भारतीय जनता पार्टी बहुत ही अच्छी तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को सम्मान करती है, और सभी कार्यकर्ताओं ने पूरे प्राणपण से मेहनत की इस चुनाव में, और सब एकजुट होकर लगे, जिसकी वजह से परिणाम आया है। और जो मुद्दा आप कह रहे हैं कि आप, ये मुद्दा किसने उठाया, लॉ एंड ऑर्डर वाला? विधानसभा में इस चुनाव से जस्ट पहले विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ने वो मुद्दा उठाया था कि प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रही उमेश पाल के, जो मर्डर करके चले गए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया, और जवाब देने के बाद फिर उसी प्रकार की कार्रवाई की गई। तो स्वाभाविक रूप से सामयिक विषयों की चर्चा होती ही होती है। तो मुद्दा तो उन्होंने उठाया था, उसका जवाब देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, और वो विषय बनता गया चुनाव में। चलिए ठीक, लॉ एंड ऑर्डर हमारे लिए हमेशा मुद्दा रहा है और मुद्दा रहेगा। चलिए ठीक, और ये काफी अहम मुद्दा भी है कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है, ये जानना काफी ज्यादा जरूरी है। अरविंद चतुर्वेदी जी हमारे चैनल हेड लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ओवर टू यू सर। जेपीएस जी, मेरा सवाल आधा रह गया था। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आपकी बातों से तो मैं सहमत हूँ कि भाई जो मजबूत लोग हैं वो भाजपा उनको ले आती है, इसमें कोई शक नहीं है। उसका उदाहरण हम लोग देख रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य को आप लोग इतनी शान से ले आए, आज वो कहाँ पे हैं, और आप ही के खिलाफ सबसे ज्यादा जहर उगल रहे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, अभी आपने कानून व्यवस्था की बात की, एक विधायक ने आपके प्रत्याशी के पति को कई थप्पड़ रसीद कर दिए, अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। आपको मिल पा रही है सर? एकदम आवाज मिल रही है। जी जी बिल्कुल। जेपीएस जी बताइए, क्या जवाब है इस पे? जी अरविंद जी, आप सवाल ले सकते हैं। कब कार्रवाई होगी उस पे? ऐसा है, यही कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के लोग, उसके विधायक किस तरीके से अराजक हैं, किस तरीके से पूरी भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक, सांसद या मंत्री के द्वारा या पार्टी के पदाधिकारी द्वारा इस प्रकार का कोई कृत्य नहीं किया गया कि दूसरे पार्टी के प्रत्याशी के साथ इस प्रकार से उलझे। समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं, उन्होंने थाने के भीतर घुसकर हमारे प्रत्याशी के पति के साथ मारपिटाई करने का काम किया है, और कानून उनको भी जो है उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज हो चुका है, और उनके खिलाफ कार्रवाई पूरी तरीके से की जाएगी, और जो न्यायसंगत कार्रवाई होगी जी, आपकी बात से चलिए मैं सहमत हो गया हूँ कि एफआईआर दर्ज है, कई दिनों के एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन अभी तक आपकी पुलिस ने, आपके कानून ने कार्रवाई नहीं की। अगला मेरा सवाल आपसे यह है कि 2024 का लोकसभा चुनाव है, मेरी कई जिलों में बात हो रही थी, जिस तरीके से बागी आपके भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे, बहुत सारे लोग टिकट मांग रहे थे, उनको टिकट नहीं मिला और बागी होके वो चुनाव लड़ गए। कई जगहों पे मैं देख रहा हूं कि बागियों की संख्या जीत में ढेर सारी है। आपको लगता नहीं है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो लोकसभा में आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी? ऐसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2024 लोकसभा के लिए 80 की 80 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है, संकल्प लिया है, और जिस तरीके से हम 17 के 17 नगर निगम उत्तर प्रदेश में जीत चुके हैं, तो उस आधार पर ये लक्ष्य हम 80 की 80 लोकसभा जीतने का 2024 का, इसको भी हम
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के दम पर और उत्तर प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से ये पूरा करेंगे। ठीक है। और माननीय चलिए जेपीएस भाई, जेपीएस भाई हम उम्मीद करेंगे कि चलिए अब इतना ज्यादा जो 2024 बागी थे अब 2024 में हमें देखने को नहीं मिलेंगे। आप ये दावा कर रहे हैं कि नहीं 80 की 80 सीटें आप लोग जीतेंगे, हम भी इंतजार कर रहे हैं कि नहीं चलिए भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी के रूप में चुनाव जीते। हम लोग फिर आपसे संपर्क करेंगे। आपने इंडिया न्यूज से बात की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।